बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बंदी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी नगमों के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और मैं निकली हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था। सदाम साहब जी और फातिमा कहीं चले गए किसी काम से, और मुनीज़ा अम्मी जान जो चली गई हैं गाँव। तो मैं घर पे अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ बाहर, और अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ जो शाम के टाइम बाहर का व्यू जो शेयर कर लेती हूँ। तो बहुत ही प्यारा सा मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हरियाली हरियाली छाई हुई है। ये कि आज आसमान में जो बादल नहीं छाए, वरना जो 4-5 दिन तो इतने ज़्यादा बादल छा जाते थे कि खौफ होता था कि शाम के टाइम जो अंदर तूफ़ान आएगा और जो बारिश होगी। सुबह के टाइम में बहुत मौसम जो चेंज था, लेकिन अभी जो चेंज है, आज बादल वगैरह नहीं छाए, आज जो सूरज निकला हुआ है और जो ठंडी ठंडी साथ में हवा भी चल रही है। तो आज जो चलते हैं इस घास की तरफ। मैं कह रही थी इस घास में जो देख लूँ, है तो किसी का, लेकिन इसमें देख लूँ कि इसमें वो होती है ज़्यादातर जो घास में ना सब्जियाँ वगैरह होती हैं, जैसे कि हम सराइकी में कहते हैं लूणक, और जैसी सी चीज़ें हरी हरी सी। तो चल के देखते हैं कि इसमें है। अगर है तो बंदा किसी वक्त आके तोड़ के लेकर जाए, तो फिर जो वो सालन में डाल के बना ले, क्योंकि ज़्यादातर जो ये घास में होती है थोड़ी सी सब्ज़ी में। वहाँ पर जब हम खेती के मालिक के घर पे होते थे तो वहीं पर बनाते थे, और जब वहीं पर खेती पे जाते थे तो वहीं से तोड़ कर लेकर आते थे। अब इसमें देख लेती हूँ, अगर होगी तो मैं लेकर जाऊँगी, वरना कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो घास देखें, घास देख कितना खूबसूरत लग रहा है, हरा हरा सा। तो मैं जो ऐसे करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है हरा सा घास। ये जो अब बड़ा होता जाएगा। आगे चल के देखते हैं कि वो सब्ज़ी इसमें है कि नहीं है। मुझे तो लगता है कि इसमें नहीं होगी। हाँ, ऐसा है कि अब जो कपास की फसल है ना, उसमें होगी ज़रूर। अब जो कपास की फसलें बीजी जा रही हैं उसमें होंगी बहुत सारी। नहीं, इस बनने में भी नहीं है। और ये वाले तीले, ये जो इसमें से झाड़ू भी बनता है, और जो इसका जो पंखा बहुत प्यारा सा बनता है, बहुत खूबसूरत इसका जो पंखा बनता है। हाथ वाले जो पंखे होते हैं ना, वो वाले पहले बना करते थे, लेकिन अब जो इतने ज़्यादा नई चीज़ें बनती। पहले जो हाथ की चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती थी, कढ़ाइयाँ होती थी, पंखे बनते थे, और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। यह कि कढ़ाई अब भी चलती है, लेकिन आजकल जो जुलियाँ कढ़ाइयाँ वगैरह जो आर्टिफिशियल निकल आई हैं, मतलब कि कंप्यूटराइज। बस बंदा बाज़ार से जाके ले ले और फिर जो उनको सिलाई करवा ले, बस ऐसे ही होता है। और पंखे भी जो कुछ डिज़ाइन के अब न्यू निकले, कुछ जो पुराने के चल रहे हैं यहाँ पर। तो इस साइड पे ये जो घास छोटा सा है। बातों बातों में मैं जो इन घरों के करीब आ गई, लेकिन सब्ज़ी नहीं मिली। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी जाना होगा वो खेती के मालिक के उधर, तो फिर वहाँ से देख के और जो तोड़ के लेकर आऊँगी। तो ये जो घर करीब हो गए। अब जो चली जाती हूँ घर पे, क्योंकि शाम होती जा रही है। और ये वाला परिंदा देखें आप, इस साइड पे वो भाई जो बकरियां चरा रहे हैं, वो उधर उस साइड पे। और देखे डॉगी का काम, देखे कैसे बैठा हुआ बीच में, हरियाली छाई हुई, इतनी खूबसूरती छाई हुई, और जो यहीं पर बैठ गया है। अच्छा जी, तो शाम हो गई है और अभी जो सूरज भी डूब गया है। सारे परिंदे वगैरह जो अपने अपने घरों में जा रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पर देखिए चांद भी निकल आए। इतना टाइम हो गया, सदाम साहब जी अभी तक नहीं आए, और ना ही फातिमा आई है। मुनीज़ा घर पे पहुँच गई है, अम्मी जान भी नहीं आई। और यहाँ पर कुछ मैंने सौदा मंगवाया, क्योंकि हमारा सौदा जो घर में ख़त्म हो चुका था। बच्चों के बिस्किट भी ख़त्म हो गए थे। ये बच्चों के बिस्किट, कुछ चावल, चीनी, घी वगैरह। तो अब जल्द से जल्द जिस सौदे को समेट के
और जो रख ले। जी 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 हाँ जी। तो इसे जो मैं जल्द से जल्द समेट के रख लेती हूँ और फिर कर लेती हूँ खाना बनाने की तैयारी। खाने में बस रोटी बनाऊंगी, सालन पड़ा हुआ है कुछ दोपहर का, तो अभी जो आटा गूंद के रोटियां बनाऊंगी। टाइम ज़्यादा हो गया, काफ़ी सारा हो गया टाइम। और सदाम साहब के लिए सलाद भी बना के रख लेती हूँ। सदाम साहब के लिए सलाद भी बनाना ज़रूरी है। सुबह शाम जो माशाल्लाह उनके लिए जो सलाद बना के रखती हूँ। अगर सलाद ना बनाओ तो भाई बहुत जो कहते हैं कि बेगम साहब आपने सलाद नहीं बनाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो अब जो सबसे पहले जो उनका काम करके रख लेती हूँ, सलाद बना लेती हूँ। और जो कूलर में जो पानी वगैरह डाल के रख दिया था मैंने ठंडा, ये कि अब जो उसे बाहर निकाल के रखूँगी। सदाम साहब के लिए लैदा पानी बनाऊँगी, उनका नहीं बनाया था। अपना जो कूलर था बड़ा, उसमें मैंने पानी डाल के रखा हुआ था, तो वो जो अंदर पड़ा उसे बाहर निकाल के रख लेते हैं। और जैसे सदाम साहब के लिए पानी बना के रख लेते हैं। और माशाल्लाह कौवे जो है सब जा रहे हैं अभी अपने अपने घरों में, क्योंकि शाम होगी है, रात होती जा रही है। सारे परिंदे वगैरह जो जाएंगे अपने अपने घरों में, और हम जो अपने घर में बैठे हुए और जो करते हैं खाना वगैरह बनाने की तैयारी। आप सब भी कहते होंगे कि क्या सिस्टर ये कहती रहती है खाना बनाना है इधर उधर। हमारे सर में तो दर्द, लेकिन आप देखने वालों को भी सर में दर्द होता होगा। चलिए कोई बात नहीं, बातें बहुत ज़्यादा होगी। अब जो शुरू कर लेते हैं काम को। सदाम साहब जी पहुँच गए, अम्मी जान पहुँच गई। दूध वगैरह मैंने उबाल लिया, खाना वगैरह सब ने खा लिया माशाल्लाह। ये कि आज सब ने थोड़ा थोड़ा सा खाना खाया, बच्चे ने भी थोड़ा सा खाया और हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि बच्चों की तो वैसे तबीयत सही थी। आज दोपहर के टाइम दोनों को बुखार था, तो आज दोपहर के टाइम हमारा यही प्लान था कि आज हम जो करेंगे मैंगो पार्टी। सुबह का मैंने जो दूध लेकर आया जी, दूध लेकर आए थे और जो मैंने दूध उबाल के रख लिया था। दोपहर के टाइम देखा कि दोनों बच्चियों को इकट्ठे सोई हुई थी और उनको जो बहुत तेज बुखार, दोनों को आज बुखार हो रहा था। दोनों को बुखार, मैंने कहा जो मैंगो पार्टी दोपहर का टाइम करेंगे तो बच्चियाँ तो जूस वगैरह पियेंगी नहीं, तो जूस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे फजूल में जाएंगी। तो मैंने कहा चले, मैंने ऐसे कहा सदाम साहब से, सदाम साहब जब ऐसा करते हैं आप भी रख लेते हैं, जूस भी दूध भी रख लेते हैं। फिर जब हम बच्चों की तबीयत बेहतर हो जाएगी तो रात के टाइम हम जो मैंगो जूस बना लेंगे। तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि बच्चियों की तबीयत जो है बेहतर है। तो मैंने आम छील लिया, आम छील के यहाँ पर जो टुकड़े टुकड़े करके काट भी लिए हैं। और मैंने जो इस मशीन में भी डाल दिए हैं, ये वाला जूसर मशीन का जो जग है, इसमें मैंने जूस भी डाला, सॉरी आम भी डाले और जो दूध भी डाला। थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बोल रही हूँ। इसमें चीनी भी पड़ती है, लेकिन चीनी हम नहीं डालेंगे। और कुछ दूध पड़ा हुआ है क्योंकि हम करेंगे 2 बार इसे ग्राइंड। चले बेगम साहब जी, मुझे यही है कि बच्चियां सो ना जाए, सो भी जाए पर और बैटरी सिस्टम ही नहीं चलेगा फिर से। अम्मी जान को दे दिया और जो अब बच्चियों की बारी है, बच्चियों को दे देती हूँ। वैसे भी अक्सर जूस माशाल्लाह शौक से पीती हैं, कहती हैं हमें जो जूस लेकर दें। और मुनीज़ा तो वो जो कुल्फ़ी को बहुत ज़्यादा कहती है, कुल्फ़ी वाला भाई आए, कुल्फ़ी वाला भाई आए। पियो पियो, शाबाश। वैसे भी आज बच्चों की तबीयत सही नहीं थी, तो आज माशाल्लाह दोनों, फातिमा देख रही है क्योंकि फातिमा जो ऐसी चीज़ें ज़्यादातर जो कुछ कम बाहर भी जाती है तो गन्ने का जूस वगैरह भी नहीं पीती। क्या नाम है दीदी? क्या नाम है दीदी? हाल सलाम कर। वालेकुम सलाम। मत प्लेट ला एडिया। हेलो हेलो चले थे। सुबह का टाइम है, मेरे ख्याल से सुबह के 9 बज चुके हैं। और मैंने आज की ये सारे घर की सफाई। आज घर को झाड़ू मैंने दिया। ये जो गार्डन यहाँ पर हरा होता जा रहा है बहुत सारा माशाल्लाह। बाकी के सारे पौधे तो सूख गए। जी 1 मिनट, सारे पौधे सूख गए, लेकिन ये वाला जो गुलाब का पौधा है ये थोड़ा सा हरा है। और अमरूद भी, इसे रोज़ाना जो पानी देती हूँ, तो वो थोड़ी सी जुलियाँ जो गीली थी तो उनको जो मैंने सूखने के लिए रख दिया। और ये मैंने सारी आज घर की सफाई की। माशाल्लाह बच्ची भी झाड़ू देती है, सफाई वगैरह करती है, लेकिन बच्ची है ना, बच्ची का और बड़ों का जो हाथ का फ़र्क है, इसलिए रोज़ाना वो देती है, फिर 3 या 4 दिन के बाद फिर मैं जो कुछ सफाई कर लेती हूँ। मैं कहती चले सहन जो अच्छा हो जाएगा, तो आज मैंने झाड़ू दिया।
ये वाली सारी साइड भी सारी सफाई हो गई, ऐसे समझे कि सारा घर जो साफ़ हो गया। बस ये है कि यहाँ पर जो प्लेटों का, दोनों प्लेटों का मसला है, यहाँ पर पड़ी हुई है। इस पे जो एयर कूलर चलता है और इस पे जो बैटरी चार्जिंग होती है जी। तो ये जो दोनों प्लेटें लेके खड़ी हुई हैं क्योंकि मैंने आज इनके लिए बनाए चावल, उबले हुए चावल, चिट्टे चावल बनाए, क्योंकि इनको बुखार भी था, इनकी तबीयत भी सही नहीं थी और फातिमा भी माशाल्लाह शौक से चावल खाती है। तो मैंने कहा आज बच्चों के लिए चावल बना देती हूँ। वैसे भी सब्ज़ी वगैरह खाने को दिल इतना नहीं करता। तो चावल जो यहाँ पर पक चुके हैं, इसमें मैंने घी भी डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था। अम्मी हाँ जी हाँ जी। तो अब जो इन्हें मैं चावल दे देती हूँ, लेकिन पहले जो ठंडे करूँगी फिर इनको जो हाथ में दूँगी। जी 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 जी। तो बहुत बेसब्री से इनको जो इंतज़ार है। ये थोड़े से कच्चे निकलवा के गई थी अभी, अब फिर से आ गई हैं जी। क्या खपाई? भात खपाई? तो क्या खपे? भात खपे? हाँ वे तीन कंगा कौन देती? कंगा देनी है ना। तो ये नहाई है दोनों अभी के भी, और इसने जो कंगी भी नहीं की, और इसका मुंह देखे, इसने सारे मुंह को जो आटा लगा लिया। तो अब इनके लिए चावल निकाल देते हैं ताकि जी हाँ, इनके लिए चावल निकाल देती हूँ ताकि चावल ठंडे हो जाए। फिर जो बैठ के यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद देखूंगी कि मुझे जो सालन में क्या बनाना है। बस मेरे ख्याल से तो एक आलू पड़ा है, सदाम साहब के लिए वही बना देती हूँ, बाकी तो सब चावल खाएंगे। शाम का टाइम होता जा रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, हमने चाय वगैरह पी ली। तो एक चारपाई निकाल के यहाँ पर बैठे हुए, क्योंकि अभी जो कमरों में गर्मी हो गई है, पंखे की हवा भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो हमने सोचा कि चारपाई जो निकाल के बाहर बैठ जाए यहाँ पर। इस टाइम जब रोज़ाना ऐसे एक चारपाई निकाल के बाहर बैठ जाते, नहीं करूँगी निज़ा, चारपाई एक निकाल के बाहर बैठ जाते हैं। और इन दोनों बच्चियों को मैंने नहलाया, इन्होंने चाय वगैरह पी ली। फिर उसके बाद जो इनको मैंने नहला के इनके कपड़े वगैरह चेंज किए। फातिमा की मैंने पोनिया कर दी। तो मुनीज़ा को कहा कि मुनीज़ा आ जाओ आपकी पोनिया करो, तो कहने लगी नहीं मेरे बाल नहीं है। तो कहने लगी नहीं मेरे बाल नहीं करो। अब जो उसके बाल ख़राब कर रही है, इसने आँखों में सुरमा भी लगाया, और ये जो सुरमा नहीं लगाती, इधर दिखाओ उधर दिखाओ, ये आँखों में सुरमा कभी भी नहीं लगाती, कभी भी नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ कि ये जो आँखों में सुरमा लगा ले, लेकिन नहीं लगाने देती। ये जो बहुत शौक से लगाती है पानी। तो अब जो थोड़ी देर के बाद आएंगे मौलाना साहब। कल तो जुम्मे का दिन था, कल नहीं आए थे, तो आज आएंगे। फिर जो इनकी होगी पढ़ाई स्टार्ट। और शुक्र है अल्लाह पाक का कि इनकी कुछ तबीयत भी बेहतर है आज माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह पाक का, इनको बुखार भी नहीं हुआ था, वरना जो कल भी बुखार हुआ था, परसों भी इनको दोपहर के टाइम बुखार हुआ था। दोनों को परेशान कर दिया था इन्होंने, लेकिन दवाई मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने इनको दी, तो वो जो ठीक होगी माशाल्लाह मुझे। तो अभी जो ये अम्मी जान के साथ खेल रही और बाहर खड़ी हुई थी गेट के बाहर, क्योंकि सदाम साहब बाहर गए हैं, तो उनके इंतज़ार में खड़ी हुई थी। लेकिन वो तो अभी तक नहीं है। अभी थोड़ा सा और दिन ठंडा होगा, वो हैंडपम्प पर छावा पहुँचेगा, ये साया पहुँचेगा, तो छाँव आ जाएगी। फिर मैं वहाँ पर बैठ के बर्तन धोऊंगी। दोपहर वाले बर्तन मैंने नहीं धोए थे, खाना वगैरह खाया तो नहीं धोए थे, फिर मैंने कहा कि मैं शाम के टाइम धो लूँगी। झाड़ू जो सफाई हुई पड़ी है, सुबह के टाइम मैंने झाड़ू दिया था, तो अभी तक सफाई है। बस अभी ये शाम के टाइम इसकी जो सफाई नहीं करेंगी। सहन जो बहुत नीट हुआ है, और जो इंशाल्लाह फिर सुबह के टाइम झाड़ू दूँगी। जी तय कुमारी है ना, क्यों मारी दीप्सी? शाम हो गई है, अभी जो दिन ठंडा हो गया, ऐसा समझे कि सूरज डूबने वाला है। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो कल शाम से लेकर व्लॉग को स्टार्ट किया है, तो आज जो दूसरी शाम हो गई है। इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की वजह से जो बाहर नहीं निकल पाती कहीं भी, और शाम के टाइम सुबह के टाइम बाहर जाती हूँ। वैसे बीच दोपहर में नहीं जा सकती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आज तो इस टाइम तो रोज़ाना वैसे मौसम अच्छा होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन आज गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा घुटन हो गई है। थोड़ी देर पहले हवा चल रही थी, लेकिन अभी जो फिर से गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा घुटन हो गई है। और माशाल्लाह
बच्चे अब खेलती फिर रही है यहाँ पर। अम्मी क्या कहना था? हाँ खेलो खेलो। तो गांव से एक छोटा सा बच्चा है जिसके साथ मुनीजा जो खेल रही है और सोटी लेके उसे जो मार रही है। साईं वो जो मौलाना साहब वो भी आए थे माशाल्लाह, बच्चों को पढ़ा के वो भी चले गए। और मैंने सालन बनाया आज, आलू का सालन बन गया। साथ में जो बैठ के आटा भी गूंद रही हूँ, रोटियां बनाऊंगी। चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाली, सारे बर्तन वगैरह धो लिए। बच्चियां माशाल्लाह सारी जो पानी वगैरह लेकर गई हैं। कल एक बच्ची के साथ एक ऐसा सीन हो गया कि बच्ची एक पानी लेने के लिए आ रही थी और बाहर जो डॉगी बैठा हुआ था तो उसे जो काटने लग गया। वो बच्ची बेचारी नीचे गिर गई, उसकी जो बाल्टी वगैरह जो खाई में गिर गई, वाटर में गिर गई। तो फिर मैंने अम्मी जान को कहा कि अम्मी जान आप जो शाम के टाइम बाहर थोड़ी देर के लिए बैठा करें, जब वो बच्चियां आए पानी लेके चली जाएं तो फिर जो आप जाया करें पानी वालों के पास। तो आज शाम के टाइम अम्मी जान बाहर बैठी हुई थी, वो बच्चियां आई। आज शाम के टाइम अम्मी जान बाहर बैठी हुई थी, वो बच्चियां आई पानी वगैरह लेकर चली गई। फिर अम्मी जान जा गई है गाँव। तो मेरे प्यारे बहन भाई, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियोस को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग के लिए दे इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।